अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं, जैसे कि इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही भाई समझो, जो भी कहो ये तुम्हारा काम है, जो मर्ज़ी कहो वो मेरा भाई है। इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही भाई समझो, ये एक तरह के सेंटेंसेस। और दूसरे तरह के जो भी कहो ये तुम्हारा काम है, जो मर्ज़ी कहो ये वो मेरा भाई है, तो ये एक अलग स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में 2 एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को अपना ही समझो, उसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, चलें देखते हैं। सबसे पहले आएगा थिंक ऑफ। थिंक ऑफ, और अगर कोई चीज़ है यानी किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि भाई इसे ही अपना समझो, तो थिंक ऑफ इट आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी इंसान को बोल रहे हैं तो वहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखें, आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं, उसको टेंस के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। फिर थिंक ऑफ इट यानी इसे समझो, ये इसका मीनिंग दे दिया। अपना ही के लिए हम बनाएंगे एज योर ओन, एज योर ओन। और फिर जो चीज़ होगी वो हम यहाँ पर लगा देंगे यानी नाउन के तौर पे, यानी थिंक ऑफ इट या थिंक ऑफ कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एज योर ओन नाउन, ठीक है। यानी कि हमारा ये मतलब होता है कि इस चीज़ को इस तरह समझो जैसे कि ये आपका हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर यूज़ किया। तो देखिए सेंटेंस में इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, चलें देखते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही घर समझो। सेंटेंस बनेगा थिंक ऑफ इट एज योर ओन हाउस। थिंक ऑफ इट एज योर ओन हाउस, क्योंकि यहाँ पर एक घर यानी एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ पे हमने इट लगाया, कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आया, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं। थिंक ऑफ की जगह हम कंसिडर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कंसिडर इट एज योर ओन हाउस, ठीक है। कंसिडर इट एज योर ओन हाउस, इसका मतलब भी यही होगा कि इसे अपना ही घर समझो। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे अपना ही काम समझो, इसे अपना ही काम समझो। तो सेंटेंस बनेगा, काम भी एक नॉन लिविंग थिंग है तो इट लगेगा। थिंक ऑफ इट एज योर ओन वर्क, थिंक ऑफ इट एज योर ओन वर्क, या कंसिडर इट एज योर ओन वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे अपना ही भाई समझो। अब ये देखें, भाई ज़ाहिर सी बात है एक इंसान है, तो यहाँ पर जो है भाई एक क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और उसके लिए जो ही का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो हिम होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा थिंक ऑफ हिम एज योर ओन ब्रदर, थिंक ऑफ हिम एज योर ओन ब्रदर, यानी इसे अपना ही भाई समझो। या इस तरह से भी बोल सकते हैं, कंसिडर हिम एज योर ओन ब्रदर। ओके, सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एक यूज़फुल सा आसान सा स्ट्रक्चर है। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, इसे अपना ही मोबाइल समझो, इसे अपना ही मोबाइल समझो। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, सबसे पहले आएगा से वट यू विल। अब यहाँ पे ये जो विल है ना, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर वट यू विल ये तो हमारा फ्यूचर में यूज़ होगा, गागी का सेंस आता है, नहीं। विल को जो है एज हम मर्ज़ी होना या किसी भी चीज़ की ख्वाहिश होना, उसके लिए भी विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेम वही है, से वट यू विल, यानी जो मर्ज़ी है कहो, या जो तुम्हारे दिल में आता है कहो, या जो भी कहो, ठीक है, इस तरह का सेंस है से वट यू विल। और फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। जो भी कहो मुझे घर जाना है, जो भी कहो मुझे घर जाना है, तुम जो भी कहते रहो मुझे तो घर जाना है, ठीक है। इस तरह से जाना है हैव टू वाला सेंटेंस बनेगा। से वट यू विल आई हैव टू गो होम, से वट यू विल आई हैव टू गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस, जो भी कहो ये तुम्हारा काम है, जो भी कहो ये तुम्हारा काम है। सेंटेंस बनेगा से वट यू विल इट इज़ योर वर्क, से वट यू विल इट इज़ योर वर्क। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जो मर्ज़ी कहो वो मेरा भाई है, जो मर्ज़ी कहो वो मेरा भाई है, ठीक है। तो वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर बनेगा। से वट यू विल ही इज़ माई ब्रदर, से वट यू विल ही इज़ माई ब्रदर। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू, जो भी कहो वो मेहनती है, जो भी कहो वो मेहनती है। मेहनती के लिए आप इंडस्ट्रियस भी यूज़ कर सकते हैं और हार्ड वर्किंग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्ड वर्कर यूज़ नहीं करना, हार्ड वर्किंग, इसका मतलब होता है मेहनती। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।